विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स है, यानी कि द्रवों के गुणधर्म। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, यानी पृष्ठीय तनाव एवं पृष्ठीय ऊर्जा। दूसरा है कोहेसिव एंड अडेसिव फोर्सेस, हिंदी में इसको बोलेंगे ससंजक एवं असंजक बल। तीसरा है एंगल ऑफ कांटेक्ट, यानी कि स्पर्श कोण। चौथा है कैपिलरिटी एंड सरफेस टेंशन यूजिंग कैपिलरी राइज मेथड एंड इट इज़ विदाउट डेरिवेशन, यानी कि केशिकात्व एवं पृष्ठ तनाव को केशिका उन्नयन विधि से ज्ञात करना, और कोई भी डेरिवेशन इसमें हमें नहीं करनी है। पांचवा है स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो एंड रेनॉल्ड नंबर, यानी कि धारा रेखीय एवं विक्षुब्ध प्रवाह और रेनॉल्ड नंबर। छठा है विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एवं सातवां है स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। तो पहला जो टॉपिक है सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, उसको हम आज स्टडी करेंगे। एवरी लिक्विड tries to minimize its surface area as a result of liquid property known as surface tension. Surface tension emanates due to the imbalance of intermolecular forces. इसका मतलब है कि कोई भी द्रव सतह अपने क्षेत्रीय अपने सरफेस क्षेत्रफल को मिनिमम करने का प्रयास करती है, और ये प्रयास उस पृष्ठ पर उपस्थित पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और पृष्ठ तनाव का जो कारण है वो है अंतर परमाणविक बलों का असंतुलन। तो अंतर परमाणविक बलों के असंतुलन के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। एक्सप्लेनेशन फॉर सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसका मतलब है कि अंतर परमाणविक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव को समझना। तो इसके लिए हमने द सरफेस टेंशन कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फॉर दिस इन द फॉलोइंग फिगर ए लिक्विड इज कंसिडर्ड इन ए बीकर। इसको समझने के लिए हमने बीकर के अंदर एक द्रव की कल्पना की है, और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इस द्रव के भीतर हमने कोई भी द्रव मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं से मिलकर बना होता है। पानी की हम बात करें तो पानी जो है H2O मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना होता है। अब अगर मैं इस लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर देखूं, यानी कि आणविक स्तर पर अगर जाकर देखूं, और इसमें विभिन्न अणुओं की यदि मैं कल्पना करूं, एक अणु मैंने लिक्विड के बीचों बीच माना है, या मैं ऐसी पोजीशन पे अणु की कल्पना कर रहा हूँ जहाँ पर वो चारों तरफ से विभिन्न मॉलिक्यूल यानी अणुओं से घिरा हुआ है, और एक मैंने बिल्कुल जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है उसकी कल्पना की है। तो हम देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल तो लिक्विड के अंदर है और दूसरा मॉलिक्यूल लिक्विड के सतह पर है। जो मॉलिक्यूल या जो अणु लिक्विड के अंदर है उस पर चारों तरफ से सभी अणुओं द्वारा समान बल लगाए जा रहे हैं। इस कारण इस पर चारों दिशाओं से बल लग रहा है, जबकि जो मॉलिक्यूल सरफेस पर उपस्थित है वहाँ पर द्रव के अंदर उपस्थित अणुओं के कारण तो बल लग रहा है, लेकिन सरफेस पर होने के कारण बाहर की तरफ बल लगाने के लिए उस द्रव के अणु उपस्थित नहीं है। तो इस कारण जो मॉलिक्यूल सतह पर है वहाँ पर उस मॉलिक्यूल पर चारों दिशाओं में समान बल नहीं लगने के कारण जो नेट परिणामी बल है वो द्रव के भीतर की ओर डायरेक्टेड होता है। इस कारण इस अणु वाले स्थान पर सरफेस पर एक खिंचाव बल महसूस होता है, और यदि हम पूरे सरफेस की कल्पना करें तो सरफेस पर उपस्थित सभी जो अणु हैं उन पर समान बल, चारों तरफ से समान बल नहीं लगने के कारण और नेट परिणामी फोर्स द्रव के अंदर लगने के कारण एक सतह पर खिंचाव बल उत्पन्न हो जाता है, और इसी के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है, जैसा कि हम देख चुके हैं। इसीलिए
कोई भी सरफेस कोई भी लिक्विड अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहता है ताकि उस पर लग रहे पृष्ठ तनाव मिनिमम हो जाएं, जो कि हर सिस्टम का एक नेचर होता है प्रकृति में कि उस पर लग रहे बल को वो मिनिमाइज़ करे या उसकी एनर्जी को वो मिनिमाइज़ करे। तो यही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। द रिटन डेफिनेशन इज द फोर्स अलोंग द प्लेन ऑफ ए लिक्विड सरफेस perpendicular to the unit length of an imaginary line drawn on the surface of liquid surface is drawn on the surface of liquid is known as surface tension। यानी कि अगर मैं द्रव पृष्ठ पर एक रेखा की कल्पना करूं तो उस रेखा के लंबवत द्रव सतह के अनुदिश रेखा पर एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन हो गई, सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, एम के इस यूनिट हो गई इसकी न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशनल फार्मूला हो गया इसका m1 L0 T-2, क्योंकि फोर्स के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है m1 L1 T-2, और L का भाग लगने के कारण इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है m1 L0 T-2। As an effect of surface tension, every liquid surface tries to attain spherical geometry because among all the geometries, the spherical one has minimum surface area। यदि लिक्विड सरफेस को फ्री कर दिया जाए तो वो हमेशा ही कोशिश करेगा कि वो गोली आकृति ग्रहण करे। इसका कारण ये है कि जितनी भी आकृति मौजूद हैं, जितनी भी आकृति हम एक्सपीरियंस करते हैं, उन सभी आकृतियों में जो गोलीय या स्फेरिकल जो शेप है उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है, और कोई भी लिक्विड अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहता है। तो जब भी लिक्विड को फ्री किया जाएगा, इट विल ट्राई टू अटेन स्फेरिकल शेप, यानी कि वो अब गोली आकृति करने का प्रयास करेगा। जैसा कि हम देखते हैं कोई भी द्रव की जो बूंद होती है वो गोल होने का प्रयास करती है। कुछ जनरल इफ़ेक्ट्स ऑब्जर्व ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण कुछ जो इफ़ेक्ट्स हैं प्रकृति में हम दैनिक जीवन में महसूस करते हैं उनको देख लेते हैं। द रेन ड्रॉप अटेन स्फेरिकल शेप बट नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट। बारिश की बूंद हमेशा गोल आकृति ग्रहण करती है, लेकिन हम देखते हैं वो परफेक्टली गोल नहीं होती, उसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव। तो बूंद पृष्ठ तनाव के कारण तो गोल आकृति ग्रहण करना चाहती है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में उस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है, इसलिए वो परफेक्ट गोलाकार नहीं होती है। दूसरा है द हेयर ऑफ ए ब्रश रिमेन वेल अपार्ट व्हेन इमर्स्ड इन ए लिक्विड whereas the hair sticks together when removed from the liquid. This is due to the tendency of the film formed between the two hairs to minimize its surface area as a result of surface tension। जब हम एक ब्रश को पानी के अंदर डालते हैं या किसी भी लिक्विड के अंदर डालते हैं तो उसके जो ब्रश हैं वो पानी के अंदर फैल जाते हैं, लेकिन जब उस ब्रश को जब हम बाहर निकालते हैं तो वो जो ब्रश हैं, ब्रश के जो हेयर्स हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। उसका कारण क्या है कि जब दो हेयर को देखेंगे, हम दो ब्रश के बालों को देखेंगे तो उसके बीच में एक फिल्म बन जाती है पृष्ठ तनाव के कारण, और जैसे ही हम इसको बाहर निकालते हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के प्रभाव के कारण ही वो फिल्म मिनिमम एरिया अटेन करना चाहती है ताकि लगने वाले फोर्स मिनिमम हो जाए। तो जो दो हेयर्स के बीच में जो फिल्म बनी है वो अगर मिनिमम सरफेस एरिया करना चाहेगी तो वो आपस में चिपकने का प्रयास करेगी। इसलिए जब भी हम एक ब्रश को बाहर निकालते हैं तो उसके जो हेयर्स हैं वो स्टिक हो जाते हैं, और ये पृष्ठ तनाव के कारण ही, क्योंकि स्टिक होने पर वो उन दोनों जो डिफरेंट जो हेयर्स हैं उनके बीच में बनने वाली जो फिल्म है उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाता है। लास्ट है ए लाइट वेट नीडल और ए ब्लेड रिमेन्स फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ ए लिक्विड व्हेन लिक्विड फॉर ए वाइल ड्यू टू द टेंशन फोर्स अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड। यानी कि कोई भी हल्की सुई या अगर ब्लेड को मैं पानी के ऊपर रखता हूँ तो बहुत जेंटली अगर मैं पानी के ऊपर उसको पुट कर देता हूँ तो ये आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए वो ब्लेड पानी की सतह पर तैरती है, फ्लोट करती है, क्योंकि पृष्ठ के अनुदिश जो पृष्ठ तनाव बल लग रहे हैं वो ब्लेड के वेट को बैलेंस करने में सक्षम हो जाते हैं, और इसी कारण कुछ देर के लिए ब्लेड द्रव की सतह पर फ्लोट करती है। तो ये सभी वो एग्जांपल्स हैं जो पृष्ठ तनाव के कारण हम दैनिक जीवन के अंदर देख सकते हैं। कई और सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि यदि किसी ग्लास की ट्यूब को मैं
अगर ग्लास की ट्यूब के कॉर्नर को यदि मैं गर्म करता हूँ तो गर्म करने के बाद, मेल्ट होने के बाद वो अपने आप से गोली आकृति ग्रहण कर लेती है। जब हम छर्रे बनाते हैं तो उसके लिए हम उसको गर्म करके उसको हवा में उछालते हैं, तो वो जब लिक्विड होता है तो फ्री सरफेस होने के कारण वो अपने आप से गोली आकृति ग्रहण कर लेता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, काफ़ी एग्जाम्पल आपको बुक में भी आप देख सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्पल प्रस्थ तनाव को की उपस्थिति को दर्शाते हैं कि प्रस्थ तनाव हर द्रव सतह पर उपस्थित होता है। तो आज हमारा टॉपिक प्रस्थ तनाव कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर हम स्टडी करेंगे। धन्यवाद।